वेलकम टू आरएमसी पटना। चलिए हम लोग आज डाटा टाइप के बारे में जानेंगे। डाटा टाइप का बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ यूजेज हैं जो हम आपको करके आज दिखाते हैं, जिसमें से मेनली हम लोग फोकस करेंगे आज इस सेक्शन जो डाटा टूल्स के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन चलिए यहाँ से दिखाते हैं आपको कुछ कुछ ऑप्शन। जैसे यहाँ गेट एक्सटर्नल डाटा, इस बने हुए डाटा के अंतर्गत आप कुछ और भी डाटा अगर फील्ड करना चाहते हैं, यहाँ पे भरना चाहते हैं, तो आप इसको गेट एक्सटर्नल से लेके आ सकते हैं। जैसे गेट एक्सटर्नल से मान लीजिए एमएस एक्सेल के अलावा आप किसी और से डाटा चाहते हैं, तो यहाँ देखिए फ्रॉम एक्सेस, यानी कि फ्रॉम एक्सेस मतलब ये हो गया एमएस ऑफिस के एक्सेस टूल बार से फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, अदर सोर्सेज और एग्जिस्टिंग कनेक्शन, इंटरनेट से भी ले सकते हैं। चलिए हम एक डाटाबेस ही लेते हैं जो हम पहले से डाटाबेस को बना के रखे हैं। फ्रॉम निकालते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से एक डाटाबेस बनाया हुआ, इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखिए टेबल, पाइवट, रिपोर्ट, चलिए टेबल में ही लेते हैं हम। ओके करते हैं। देखिए ये डाटाबेस मेरा एक यहाँ पे आ गया जो डाटाबेस, यानी कि इस सीट पे अगर हमको किसी और डाटाबेस की भी ज़रूरत है तो हम इस सीट पे उस डाटाबेस को भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही डाटाबेस को हमने इंसर्ट किया, एक नया देखिए टैब खुल गया, डिज़ाइन। ये सारे इसके डिज़ाइन है, इसमें कलर बदलना चाहते हैं, ये सब इसके फॉर्मेटिंग है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको डाटा टाइप के अंतर्गत आते हैं। यहाँ न्यू क्वेरी है, ये हम लोगों का यूज करने, ये मेनली जो हम लोग का सॉफ्टवेयर पे जब डाटाबेस बनाते हैं, जब प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। सेम वही चीज़ें, ठीक है। यहाँ रिफ्रेश ऑल है, कनेक्शन है, इंटरनेट हो गया, ये सॉर्टिंग करने के लिए हो जाता है। सॉर्ट के बारे में हम आप पहले भी बता चुके हैं आपको होम टैब के अंतर्गत। होम टैब का वीडियो अगर नहीं देखे तो आप उसमें देख लीजिए। सेम वही चीज़ है। सॉर्ट करने का मतलब है जैसे हिंदी, संस्कृत, मैथ, अगर आप हम इसको सॉर्ट करेंगे तो ए टू जेड करेंगे, तो एक्सपेंस सिलेक्शन बोल रहा है करने के लिए, मतलब पूरा सिलेक्शन करने को बोल रहा है, तो ये सारा फॉर्मेट गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। ये सॉर्ट, ये फिल्टर हो गया, ये एडवांस्ड है। ये सॉर्ट एंड फिल्टर के ही सारे फंक्शन, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल आप ए से जेड तक अरेंज करना चाहते हैं या जेड से ए, यही सॉर्ट करने का, इसका फिल्टर करने का, एडवांस, ये सब होम टैब का जब वीडियो बनाया था उसके अंदर ये सारे चीज़ के फंक्शन के बारे में विशेष डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। चलिए मेन हम इसमें आपको दिखाते हैं कि कोई मार्कशीट बना रहे हैं, जैसे मार्कशीट एक बना हुआ है, इसके अंतर्गत हम लोग का मेन ये डाटा वैलिडेशन का यूज है। इसका कैसे करते हैं यूज और इसका क्या यूज है, हम इसमें मेन फोकस इसी पे करेंगे। जनरली एग्जाम डाटा वैलिडेशन से बहुत पूछा जाता है कि डाटा वैलिडेशन होता क्या है। चलिए डाटा वैलिडेशन करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हर एक सब्जेक्ट में जो है 100 मार्क्स है और इधर पासिंग 30 मार्क्स है। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा फेल नहीं करे। हम ऐसा क्या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं या क्या चीज़ बना सकते हैं जिसमें से ये कोई बच्चा फेल ना करे, और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर की वैल्यूएशन हम इसमें कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो जो एंट्री का काम करता है तो उससे कम ना ही ज़्यादा रेंज पे नहीं मार्क्स डाल सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले एक सेल को सिलेक्ट करते हैं। चलिए हम लोगों ने एक सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। चलिए अब आते हैं डाटा वैलिडेशन ऑप्शन के ऊपर। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन है, सर्किल इनवैलिड डाटा है, क्लियर वैलिडेशन रहता है। हम लोग यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ बोलता है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू डालना चाहते हैं या हम लोगों को ड्यूरेशन होना चाहिए, यानी कि हम चाह रहे हैं कि हमारे जो ये स्टूडेंट है ये फेल नहीं करे, ताकि कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर एंट्री करने में गलत नहीं करे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मेट डेवलप कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं चाहता हूँ इसको 30 नंबर से कम नहीं मिले और मैं चाहता हूँ इसको 90 नंबर से ज़्यादा नहीं मिले, तो हम इसको सेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एनी वैल्यू नहीं, यहाँ पे होल नंबर लेंगे पहले। चलिए यहाँ पे होल नंबर है, क्योंकि मार्क्स हम लोग जनरली पॉइंट में नहीं बैठाते, अगर पॉइंट में बैठाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरह के फॉर्मेट है। चलिए होल नंबर लेके दिखाए, और यहाँ पे देखिए बिटवीन पे है, बिटवीन पे क्लिक किया। यहाँ बहुत सारे फंक्शन, नोट बिटवीन, इक्वल टू, तो हम लोग चलो बिटवीन लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने मिनिमम डाल दिया 30 और मैक्सिमम डाल दिया 90 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे है इनपुट मैसेज कि हम कौन सा मैसेज दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि दिखाना चाहते हैं कि इनवैलिड डाटा, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं इनवैलिड डाटा, ठीक है। इनपुट में मैसेज क्या आना चाहिए,
वो भी हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे। हम लोगों ने यहाँ टाइप कर दिया एंट्री करेक्ट डाटा। नेक्स्ट पे एरर अलर्ट पे क्लिक कर लिए। अब एरर अलर्ट पे क्या टाइटल दिखना चाहिए वो भी हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग सेट करते हैं। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे इनवैलिड डाटा और इनपुट एक्यूरेट डाटा पे क्लिक कर लिया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ओके करते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे आया मैसेज सिलेक्ट हुआ तो देखिए दिखा रहा है कि इनवैलिड डाटा एंट्री डाटा। ये हम लोग क्या हुआ था, जब हम लोग यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का इस ऑप्शन को दे दिए थे, यहाँ पे एक मैसेज ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है। चलिए हम लोग इस मैसेज वाले बॉक्स को हटा देते हैं। ये मैसेज हम लोगों को नहीं दिखना चाहिए ताकि एंट्री करने में दिक्कत होगा। चलिए हम लोगों ने इसको हटा दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ मैसेज नहीं दिख रहा। इसमें मान लिया जाएगा 30 से कम और 90 से ज़्यादा डालेंगे तो ये डाटा गलत बताएगा। चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। 91 डालते हैं, एंट्री मारा, देखिए यहाँ पे मैसेज दिया इनपुट एक्यूरेट डाटा, यानी कि यहाँ पे डाटा एक्यूरेट नहीं है। तो हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है इनपुट डाटा एक्यूरेट नहीं है, तो वो ज़्यादा मार्क्स दे देंगे। तो इस कंडीशन में तो हम लोग क्या करेंगे, शो कराएंगे वहाँ पे मैसेज। ठीक है, चलिए अब वहाँ पे हम लोग एक मैसेज सेट करके दिखाते हैं। सिलेक्ट कर लिया इसको। चलिए एक मैसेज है जो दिया था मैंने, अब उसको डालता हूँ 30 to 90 एंट्री। ठीक है, अब ओके कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे कोई भी अगर एंट्री करता है, जैसे ही सेल को सिलेक्ट करेगा यहाँ दिखाएगा 30 to 90। चलिए ये सारे पे अप्लाई कर देता हूँ। सारे सेल पे अप्लाई कर दिया, यहाँ तक अप्लाई हो गया। अब जैसे देखिए इसमें मैं डाल रहा हूँ 72, कोई दिक्कत नहीं है। 65, कोई दिक्कत नहीं है। 77, 85, 81। अब देखिए ये इजिली ये डाटा को फिल कर दिया गया। इसमें कोई भी 30 से कम नंबर डालेगा तो नहीं लेगा, 90 से ज़्यादा डालेगा तो नहीं डालेगा। जैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो इस ऑप्शन पे देखिए एक यहाँ पे मैसेज दे रहा है एंट्री 30 से 90 के बीच में। तो मेन डाटा वैलिडेशन के बारे में ही आप लोगों को जनरली बताना था इसमें, क्योंकि डाटा के अंतर्गत ये मार्कशीट या किसी भी तरह की एंट्री के लिए हम लोगों को ये बेहद ही यूजफुल ये सॉफ्टवेयर है यहाँ डाटा वैलिडेशन। और ये सारे जो ये प्रैक्टिकली हम लोगों को इतने यूज़ नहीं। एक ग्रुप है, फोटो वगैरह जब हम लोग एक दूर बनाते हैं उसको ग्रुप करते हैं, अनग्रुप करते हैं, सब टोटल करते हैं। तो जनरली इस वीडियो में मैं आपको डाटा वैलिडेशन पे फोकस किया, डाटा वैलिडेशन के बारे में बताया गया। और इधर वाले जो भी ऑप्शन है ये सारे डाटा सीक्वेंस SQL सॉफ्टवेयर वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें यूज होते हैं। तो जनरली हम लोगों को ये सब का बहुत कम यूज पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।